नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव मेरे रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। नए सत्र से प्रारंभ होंगे इटारसी पवारखेड़ा के सांदीपनी स्कूल। 1 फरवरी से नए बस स्टैंड को किया जाएगा चालू। जयस्तंभ चौक पर काव्य संगम वीर रस के हुंकार से गूंजी गणतंत्र की शाम। बैंकिंग व्यवस्था ठप, 5 डे बैंकिंग की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल। युवराज को मिलेगी छतरपुर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए ट्रेनिंग। गूंजे भारत माता के जयकारे, विहिपनी की आरती और पूजन। बढ़ा पुलिस का मान, विधायक प्रतिनिधि ने सिटी थाना प्रभारी और स्टाफ का किया स्वागत। सावधान, अब सरकारी दफ्तर स्कूल में रील बनाई तो खैर नहीं। ऑल इंडिया फुटबॉल नर्मदापुरम गोल्ड कप का भव्य आगाज। गुरुकुल और जिला फुटबॉल संघ बैतूल ने जीते उद्घाटन मैच। और अब बढ़ते हैं आगे। नए साल की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने नगरपालिका सभागार में मंगलवार को सभी विभाग प्रमुखों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में शहर के विकास, यातायात सुधार और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, साथ ही आगामी कार्य योजना पर काम करने की प्लानिंग बनाई गई। बैठक में विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा, एसडीएम नीलेश कुमार शर्मा, तहसीलदार रितु साहनी, सीएमओ रितु मेहरा, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, जनपद अध्यक्ष भूपेंद्र चौकसे, मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवी मौजूद रहे। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने बताया कि मार्च अप्रैल तक इटारसी, तवा कॉलोनी और पवारखेड़ा में तैयार हो रहे दोनों सांदीपनी स्कूल सीएम राइज बनकर तैयार हो जाएंगे। पहले इटारसी का भवन हैंडओवर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथों इनका लोकार्पण कराने की तैयारी है। नए सत्र में दोनों सांदीपनी स्कूल शुरू किए जाएंगे। नर्मदापुरम में विधि महाविद्यालय की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। प्रस्ताव बन गया है, जल्दी टेंडर कराए जाएंगे। श्री शर्मा ने बताया कि पुरानी इटारसी में तैयार नवीन बस स्टैंड 1 फरवरी से चालू कराया जाएगा। कमिश्नर ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यहाँ यात्री प्रतीक्षालय समेत अन्य प्रबंध नगरपालिका तेजी से कराएगी। स्टेशन रोड स्थित मौजूदा बस स्टैंड पर पिकअप एंड ड्रॉप की व्यवस्था जारी रखने पर आरटीओ से बात की जाएगी। चूँकि बस ऑपरेटर मनमानी बंद नहीं कर रहे हैं, यहाँ लंबे समय तक बसों को खड़ा कर यातायात बाधित किया जा रहा है। उन्होंने नगरपालिका अधिकारियों से कहा कि नए स्टैंड पर सारे प्रबंध कर लिए जाएँ। 1 फरवरी से नया स्टैंड चालू किया जा रहा है। श्री शर्मा ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में बनी ऐसी सड़कों के मेंटेनेंस के निर्देश दिए जो गारंटी अवधि में हैं और समय से पहले खराब हो गई हैं। इसके अलावा न्यास से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 46 को जोड़ने वाले बाईपास में अर्जित की गई निजी जमीनों के मुआवजा प्रकरणों पर भी चर्चा हुई। एसडीएम ने कहा कि कलेक्टर को प्रकरण भेजा है, जल्द ही सूचना प्रकाशन के बाद अवार्ड पारित कराए जाएंगे। बूढ़ी माता मंदिर से डोलरिया तिराहे तक बनी सड़क के मेंटेनेंस के अलावा बूढ़ी माता मंदिर के पीछे स्वप्नेश्वर मंदिर से सोनासावरी सावलखेड़ा मार्ग तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है। डॉक्टर शर्मा ने मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री से पत्राचार किया था, जिसकी प्रक्रिया जारी है। श्री शर्मा ने बताया कि राजस्व, पुलिस एवं नगरपालिका मिलकर गुरुवार से अभियान शुरू करेगी। इसमें सड़कों पर लगने वाले फलों के ठेलों को जब्त कराएंगे। इसके अलावा सड़कों पर गाड़ियां लगाकर गोडाउन की तरह उपयोग करने वाले वाहन भी हटाए जाएंगे। हाँ, ठेलों के बाद मनमानी पार्किंग करने वाले 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों पर एक्शन होगा। इनके लिए पार्किंग के नए स्थल चिन्हित किए जाएंगे। दोनों भुजा का काम, तीसरी भुजा का काम का अभिमत मांगा। बैठक में सोनासावरी ओवरब्रिज का मुद्दा भी उठा। ब्रिज कॉर्पोरेशन अधिकारियों ने बताया कि दोनों तरफ की भुजा का काम अधूरा है। साल 2027 तक इसे पूरा करने की तैयारी है। विधायक डॉक्टर शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि निष्पक्ष तरीके से ब्रिज के दोनों तरफ अप्रोच सड़कों के लिए भू अधिग्रहण किया जाएगा। ब्रिज के केंद्र बिंदु से दोनों तरफ समान अधिग्रहण किया जाएगा। अभी बंगाली परिवारों की आपत्ति आई है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरी भुजा पर शर्मा ने कहा कि मैनिट के बाद तीसरी भुजा के लिए ITI इंदौर से अभिमत मांगा गया है, जिसकी रिपोर्ट आना है। भविष्य में तीसरी भुजा बनाई जाएगी। इसमें कोई गलतफहमी न पालें कि रेलवे लाइन के नीचे से निकले बाईपास के कारण
तीसरी भुजा नहीं बनेगी। इस बाईपास के उपयोग पर रेल प्रबंधक ने साफ इनकार किया है, इसलिए तीसरी भुजा बेहद ज़रूरी है। शर्मा ने ग्रीष्मकाल को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी पड़ी जल जीवन मिशन की अधूरी योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर शर्मा ने आबकारी एवं पुलिस अधिकारियों से कहा है कि शहर में बनी पानी की टंकियों के ऊपर तक असामाजिक तत्व चल रहे हैं। कमला नेहरू पार्क की टंकी के आसपास दिन भर शराबी गंजेड़ियों का जमघट रहता है। यहाँ पुलिस जाए, शराबियों को सबक सिखाए। टंकियों पर एंट्री रोकने के लिए आसपास फेंसिंग एवं कांटे लगवाए जाएं। श्री शर्मा ने शहर के कई इलाकों में खुलेआम हो रही शराब की अवैध सप्लाई की रोकथाम कर शराब ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने गांजा एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को कहा। शर्मा ने कहा कि शराबी घर बैठकर पिए, सार्वजनिक स्थलों पर नशा कर महिलाओं, स्कूली छात्राओं को परेशान करते हैं। पुलिस स्कूलों के आसपास भी नियमित गश्त करे। आरटीओ के उड़नदस्ता प्रभारी हिमांशु जैन द्वारा अवैध वसूली का मुद्दा भी उठा। इस पर शर्मा ने कलेक्टर को पत्र लिखने को कहा। मंडल अध्यक्ष मयंक महतो ने कहा, स्कूली वाहनों को जांच के नाम पर वसूली की जाती है। रुपए न देने पर वाहन जब्त कर आरटीओ दफ्तर भेजे जाते हैं। श्री शर्मा ने कहा कि सड़क की चौड़ाई में बाधक बन रहे पोल एवं ट्रांसफार्मर का सर्वे कर इनकी शिफ्टिंग के लिए 21 लाख रुपए बिजली कंपनी को देंगे। राशि का प्रबंध वे और नगरपालिका अध्यक्ष मिलकर करेंगे। महावीर जयंती तक सड़कें चौड़ी की जाएंगी, इससे यातायात का संकट खत्म होगा। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा, सूरजगंज रोड की ट्रैफिक समस्या को लेकर साईनाथ कुंज गली से एमपी स्टोन तक एवं शिक्षक नगर से महावीर जैन स्कूल तक सड़कें चौड़ी की जाएंगी, इससे यातायात का संकट खत्म होगा। लाल मैदान के जमीन विवाद का निपटारा भी जल्द होगा। डॉक्टर शर्मा ने बिजली कंपनी के डीजीएम से कहा कि खेड़ा शांतिधाम में शवदाह शेड के ऊपर हाईटेंशन लाइन गुजरी है। शवदाह के बाद तापमान बढ़ने से लाइन टूट सकती है, इसे देखा जाए। सोलर उपभोक्ताओं को सोलर मीटर मिलने से हो रही देरी पर शर्मा ने नाराजगी जताई। इसके अलावा वार्ड 33-34 एवं शहर के अन्य इलाकों में बनी अवैध कॉलोनियों में निवासरत परिवारों को बिजली कनेक्शन देने के निर्देश दिए। इस आधार पर उन्हें स्थायी कनेक्शन दिए जाएं। डीजीए ने कहा, इसका प्रावधान है, हम कार्रवाई करेंगे। बैठक में सोना सावरी में सब स्टेशन स्थापित करने, मंडी परिसर में हाई टेंशन लाइन एवं पोल शिफ्टिंग पर कार्रवाई करने, उपभोक्ताओं के विवादित बिलों का निराकरण होने से पहले ही कनेक्शन काट देने। शर्मा ने कहा कि उपभोक्ता नियमित बिल जमा करते हैं, विभाग पुरानी बकाया राशि के आधार पर कनेक्शन काट देता है, यह बंद किया जाए। सूरजगंज चौराहा स्थित ट्रांसफार्मर एवं रोड के आसपास लगे पोल शिफ्ट करने के निर्देश दिए। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों किसानों के लिए पेयजल आपूर्ति का मुद्दा उठा। मंडी सचिव प्रशांत पांडे ने बताया कि वाटर कूलर चालू हो गए हैं। यहाँ नई ग्रेडिंग मशीन के लिए स्थल चयन हो चुका है, इसके टेंडर किए जा रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने प्रसाधन केंद्रों की साफ सफाई के निर्देश दिए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि परिसर में लगे इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटे 3 में से 2 बंद है। व्यापारियों के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाए। शहर में प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवनों का काम पूरा कराने, एसडीओपी कार्यालय के विस्थापन, राशन दुकानों से खाद्यान्न वितरण में आ रही समस्या पर चर्चा। बाजार क्षेत्र में सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने समेत अन्य जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि दीपक कठोत्रा, भाजपा नेता जयकिशोर चौधरी, मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल, जसवीर सिंह छाबड़ा, भाजपा नेता मनीष ठाकुर समेत अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। लगभग सभी विभागों पर बातचीत हुई। हमारी पीआईयू से बात हुई है सीएम राइस के बारे में, और हमें विश्वास है कि हम अगले सत्र से दोनों ही सीएम राइस प्रारंभ कर सकेंगे। हमारी पीडब्ल्यूडी से जो सड़कें खराब हो गई हैं, उनके जो अंडर गारंटी हैं, उनके बारे में बातचीत हुई है। रिपेयर की जो पाइपलाइन ला रहे हैं वहाँ से सप्लाई लाइन, उसके विषय में बातचीत की है। पुलिस प्रशासन से चर्चा की गई है कि शहर में जो अनेक स्थानों पर ओपनली और एक्साइज दोनों से ज्वाइंटली शराब बिक्री हो रही है, उसको रोका जाए। तो उसके लिए आश्वस्त भी उन्होंने किया कि हम निरंतर व्यस्त रखेंगे और जिस भी पॉइंट से खबर मिलेगी उस पॉइंट पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, विशेष करके गर्ल्स स्कूल और गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पर उनके छुट्टी के समय पेट्रोलिंग की व्यवस्था की जाए, इसकी बात भी की गई है। इसके अलावा जैसे वेटनरी है, उसमें उनके बारे में विषय की बात की गई। शिक्षा विभाग से चर्चा की गई और विद्युत विभाग की जो समस्याएं जनता के लिए आते हैं, इसके अलावा खंभे हटाना, ट्रांसफार्मर्स हटाना, सूरज
खेल प्रेमियों के लिए उत्साह और ऊर्जा का केंद्र बने श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल प्रशाल खेड़ा में सोमवार को ऑल इंडिया फुटबॉल नर्मदापुरम गोल्ड कप का शुभारंभ हुआ था। इसके बाद मंगलवार को भी अगला मैच खेला गया। फाइटर फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल एवं फाइटर फुटबॉल क्लब के कोच भागवत सिंह राजपूत ने बताया कि प्रतियोगिता के दूसरे दिन का प्रथम मैच 27 जनवरी को फाइटर फुटबॉल क्लब इटारसी बनाम न्यू वाल्मीकि FC बड़वानी के मध्य खेला गया। इस मुकाबले में फाइटर फुटबॉल क्लब इटारसी 2-1 के स्कोर से विजयी रही एवं प्रतियोगिता के दूसरे दिन का दूसरा मैच भारतीय क्लब जबलपुर बनाम पुलिस बॉयज बालाघाट के मध्य खेला गया। इस मुकाबले में 3-1 के स्कोर से पुलिस बॉयज बालाघाट विजयी रहे। प्रथम मैच के मुख्य अतिथि के रूप में SDOP वीरेंद्र मिश्रा रहे एवं दूसरा मैच के मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नगर अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी, पार्षद अमित कापरे, गुड्डू गोस्वामी, मुकेश चौधरी एवं फाइटर फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष सत्यम अग्रवाल, निपुण गोटी, किशोर पांडे, अजय चौधरी, रितेश शर्मा, नीलेश चौधरी, कोच भागवत सिंह राजपूत, मौसम रघुवंशी सहित अन्य उपस्थित रहे। मुख्य रेफरी के रूप में मैच DFA रजिस्टर्ड मैच कमिश्नर तौसीफ खान नीमच से एवं असिस्टेंट रेफरी के रूप में RN सिसोदिया, अंजल सिंह ठाकुर रहे और मैच के कमेंटेटर तौसीफ खान रहे। सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में अब ड्यूटी के दौरान फिल्मी गानों पर रील बनाना या वीडियो शूट करना महंगा पड़ सकता है। जनजातीय विकास खंड केसला के शिक्षा अधिकारी ने सरकारी संस्थानों की गरिमा बनाए रखने के लिए एक कड़ा आदेश जारी किया है, जिसके बाद कर्मचारियों में खलबली मच गई है। अक्सर देखा जा रहा था कि कुछ कर्मचारी और शिक्षक ड्यूटी के घंटों के दौरान सोशल मीडिया के लिए वीडियो और रील बनाने में मशगूल रहते थे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने इसे कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता माना है। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि शासकीय समय जनसेवा और शिक्षण के लिए है, न कि सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए। जारी दिशा निर्देशों में मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 का हवाला देते हुए बताया गया कि कार्य अवधि में फिल्मी गानों पर वीडियो बनाना या उन्हें प्रसारित करना पूरी तरह वर्जित है। यह कृत्य सरकारी आचरण नियमों के विपरीत है और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कड़ा फरमान केसला विकास खंड के अंतर्गत आने वाले समस्त शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों, छात्रावासों और आश्रमों में के तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि रील बनाने की शौकिया गतिविधि अगर कार्य के समय पाई गई तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नर्मदापुरम जिला मुख्यालय में आयोजित मुख्य समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित होकर लौटे सिटी थाना प्रभारी गौरव सिंह बुंदेला और उनके स्टाफ का मंगलवार को स्वागत किया गया। कृषि उपज मंडी के विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल ने थाने पहुंचकर पूरी टीम की हौसला अफजाई की। मंगलवार को सिटी थाने में पहुंचकर कृषि उपज मंडी के विधायक प्रतिनिधि देवेंद्र पटेल के द्वारा सिटी थाना के नगर निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर सिटी थाने के सहायक उप निरीक्षक रीना खरे, प्रधान आरक्षक दुर्गा दुबे एवं पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मी उपस्थित थे। शहर के सिटी थाने में नगर निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जिला नर्मदापुरम में हुए मुख्य समारोह में उनकी बेहतर सेवा के लिए प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया। विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति ने मालवीगंज स्थित भारत माता चौराहे पर देशभक्ति के जज्बे से सराबोर भारत माता की विधि विधान से आरती एवं पूजन किया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति बहनों द्वारा मालवीगंज स्थित भारत माता चौराहे पर भारत माता की आरती एवं पूजन की गई तथा देशभक्ति गीत गाकर व भारत माता के नारे लगाकर माहौल को गुंजायमान कर प्रसाद वितरित किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति जिला संयोजिका तरुणा सोनी, नगर सह संयोजिका आरती मालवीय, नगर सत्संग प्रमुख अर्चना सातपुते, नगर बाल संस्कार केंद्र प्रमुख आशा गोस्वामी, नगर सेवा प्रमुख प्रीति मालवीय, सह सेवा प्रमुख चंद्रकला नागवंशी, ज्योति गोहिया, मीरा दीवान, नीतू सराटे, कमला कौशिक, अनु चौरे, दुर्गा सोनी एवं लक्ष्मी जी की उपस्थिति रही। ज्ञात हो कि यह आयोजन मातृशक्ति के द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। उक्त जानकारी विहिप जिला प्रचार प्रसार प्रमुख अनिरुद्ध चंसोरिया के द्वारा प्रदान की गई।
शासकीय संदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी के एक प्रतिभाशाली छात्र युवराज रेकवार 9वीं कक्षा का 69वीं राष्ट्रीय शालेय 17 वर्ष बालक बालिका सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता 4 फरवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित होगी। प्रतियोगिता से पूर्व चयनित खिलाड़ियों के लिए निःशुल्क राष्ट्रीय कोचिंग शिविर का आयोजन 28 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक टीकमगढ़ में आयोजित किया जाएगा, जिसमें छात्र प्रशिक्षण प्राप्त रहेगा। इस उपलब्धि पर विधायक प्रतिनिधि दीपक अठोत्रा, प्राचार्य एनपी चौधरी, उप प्राचार्य उपेंद्र साहू, खेल शिक्षक आलोक चौधरी तथा विद्यालय परिवार के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्र को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं विजय की अग्रिम बधाई दी एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 के दौरान यात्रियों की संख्या में आई कमी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। इटारसी प्रयागराज छिपकी एक्सप्रेस जो वर्तमान में चुनार जंक्शन तक विस्तारित की गई थी, उसके कुछ फेरों को आंशिक रूप से निरस्त कर दिया गया है। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार परिचालन आवश्यकताओं और कम यात्री आवागमन को देखते हुए प्रयागराज छिपकी से चुनार के बीच के 6 फेरों को निरस्त किया गया है। गाड़ी संख्या 11273 इटारसी प्रयागराज छिपकी एक्सप्रेस प्रयागराज छिपकी से चुनार के बीच 29 जनवरी तक आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 11274 प्रयागराज छिपकी इटारसी एक्सप्रेस चुनार से प्रयागराज छिपकी के बीच 30 जनवरी तक आंशिक रूप से निरस्त रहेगी। यह ट्रेन अपने निर्धारित मार्ग इटारसी से प्रयागराज छिपकी के बीच यथावत चलती रहेगी। केवल चुनार तक की विस्तारित दूरी ही प्रभावित होगी। पश्चिम मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि असुविधा से बचने के लिए यात्रा पर निकलने से पहले अपनी ट्रेन की सटीक स्थिति की जांच अवश्य करें। इसके लिए रेलवे पूछताछ सेवा नंबर 139 पर कॉल करें। नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम ऐप का प्रयोग करें। IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार 27 जनवरी को इटारसी सहित देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूर्णतः हड़ताल रही। बैंक कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को विशेषकर 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लागू करने के लिए काम बंद रखा। बैंक कर्मचारी नेता प्रवीण गंगोले ने बताया कि मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ हुए समझौते के बावजूद सरकार ने अभी तक 5वें दिन वीक का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। बैंक कर्मचारियों का तर्क है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारतीय जीवन बीमा निगम में यह व्यवस्था पहले से लागू है। बढ़ते कार्य दबाव के कारण बैंक कर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चूँकि 25 को रविवार और 26 को गणतंत्र दिवस की छुट्टी थी, इसलिए लगातार तीसरे दिन बैंक बंद रहने से ग्राहकों को भारी परेशानी रही। चेक क्लियरिंग और नकदी लेन देन पूरी तरह प्रभावित रहा। हालांकि निजी बैंकों में कामकाज सामान्य रहा। मध्य प्रदेश शासन के आनंद उत्सव के अंतर्गत नगरपालिका परिषद इटारसी द्वारा जयस्तंभ चौक पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कड़ाके की ठंड के बीच आधी रात तक हजारों की संख्या में श्रोता राष्ट्र प्रेम की कविताओं का आनंद लेते रहे। समारोह का शुभारंभ नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, कांग्रेस नगर अध्यक्ष कन्हैया गोस्वामी, सभापति राकेश यादव, मंजीत कलोशिया, पार्षद राहुल प्रधान, दिलीप गोस्वामी, अमित विश्वास, कुंदन गौर, शुभम गौर, कार्यालय अधीक्षक राजेंद्र शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे ने दीप प्रज्वलन कर किया। मंच पर जब बीरस के दिग्गज कमलेश राजहंस ने अपनी ओजस्वी वाणी में राष्ट्र के शौर्य का बखान किया तो श्रोताओं में देश प्रेम का उफान आ गया। बरेली से आए गौरीशंकर धाकड़ और बैतूल के पुष्पक देशमुख ने जब सीएमओ पर डटे प्रहरियों की वीरता को छंदों में पिरोया तो समूचा वातावरण भारत माता की जय के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। यह केवल कविता नहीं बल्कि शब्द रूपी ज्वाला थी जिसने हर युवा के रक्त में उबाल ला दिया। शाहजहाँपुर के अशोक नगर और टिमरनी के मुकेश सांडिल्य चिराग ने हास्य व्यंग्य के ऐसे बाण छोड़े कि आनंद उत्सव का उद्देश्य सफल हो गया। पूरा चौक ठहाकों से सराबोर रहा। नागपुर के सरिता सरोज और राजगढ़ के कन्हैया राज ने गीतों की मधुरता से माहौल के माधुर्यता और संवेदनशीलता प्रदान की। इटारसी के ब्रजकिशोर पटेल ने अपनी चपल शैली और हास्य व्यंग्य के तड़के से मंच का संचालन कर समा बांध दिया। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन का आनंद उत्सव हमें तनाव भूलकर एक साथ खुशियां मनाने का अवसर देता है। गणतंत्र दिवस पर यह काव्य संध्या हमारे गौरवशाली इतिहास और भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाने का एक सशक्त माध्यम है। इस साहित्यिक महाकुंभ में शहर के प्रबुद्ध नागरिक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और साहित्य प्रेमी बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने देर रात तक कवियों का उत्साहवर्धन किया।
राजपूत समाज इटारसी के तत्वावधान में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता महाराणा प्रताप कप 2026 का भव्य आयोजन 2 एवं 3 फरवरी 2026 को गांधी स्टेडियम इटारसी में किया जा रहा है। प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश भर से महिला एवं पुरुष वर्ग की टीमें भाग लेंगी। आयोजन समिति के अनुसार प्रतियोगिता का शुभारंभ 2 फरवरी 2026 सोमवार को प्रातः 9 बजे से होगा तथा फाइनल व समापन कार्यक्रम 3 फरवरी 2026 मंगलवार को संपन्न होगा। यह आयोजन इटारसी में प्रतिवर्ष होने वाली ऐतिहासिक कबड्डी प्रतियोगिता की परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मुख्य रूप से अतिथि के रूप में डॉक्टर शीतल शर्मा को आमंत्रण दिया गया। साथ ही नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे एवं जयकिशोर चौधरी को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। राजपूत समाज इटारसी ने क्षेत्र के खेल प्रेमियों एवं नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें और इस भव्य आयोजन को सफल बनाएं। मतदाता सूची में खेल या प्रशासन की चूक, कांग्रेस अध्यक्ष ने खोली अफसरशाही की पोल के तहत प्रशासन की लापरवाही पर शिवाकांत गुड्डन पांडे भड़के और बोले, अफसर कुर्सी बचाएं, हम जनता का हक बचाएंगे। इसी अन्याय के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे चट्टान बनकर खड़े हो गए। जहां प्रशासन फाइलों में उलझा दिख रहा है, वहीं गुड्डन पांडे सड़क से लेकर दफ्तर तक मतदाता की आवाज बनकर सामने आए हैं। उन्होंने साफ आदेश दे दिए, हर तहसील में कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने बूथ चेक करेंगे, एक एक नाम का हिसाब होगा और जहां भी गड़बड़ी दिखी वहां एसडीएम को ज्ञापन और कलेक्टर के नाम शिकायत दी जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन ने आंख मूंद कर सत्ता पक्ष के दबाव में आई निराधार आपत्तियों को स्वीकार कर लिया है, जबकि पहले ही बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जा चुका था। सवाल यह है कि जब जांच हो चुकी थी तो फिर अचानक हजारों आपत्तियां कहां से टपक पड़ी? क्या प्रशासन सिर्फ तमाशबीन बन रहा है या जानबूझकर चुप्पी साध ली? शिवाकांत गुड्डन पांडे ने प्रशासन को आईना दिखाते हुए कहा, अगर अफसरों ने निष्पक्ष होकर काम किया होता तो मतदाता दर दर भटकने को मजबूर नहीं होते। हम किसी भी कीमत पर जनता के वोट का अपमान नहीं होने देंगे। उनके इस सख्त रुख से साफ है कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही बल्कि हर स्तर पर प्रशासन की जवाबदेही तय करने के मूड में है। जिला अध्यक्ष की सक्रियता ने प्रशासन की सुस्ती को उजागर कर दिया है। जहां अधिकारी समय रहते पारदर्शिता दिखाने में नाकाम रहे, वहीं कांग्रेस ने साफ मांग रख दी कि बुधवार आपत्तियों की सूची सार्वजनिक करो। एक तरफा मांग साफ रख दी कि बूथवार आपत्तियों की सूची सार्वजनिक करो, एक तरफा कार्रवाई बंद करो और झूठी आपत्ति लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई करो। ये खबर सिर्फ प्रशासन की नाकामी नहीं बताती बल्कि यह भी दिखाती है कि जब अफसरशाही कुर्सी और फाइलों में उलझ जाती है तब शिवाकांत गुड्डन पांडे जैसे नेता जनता की ढाल बनकर खड़े होते हैं। नर्मदापुरम में ये साफ हो गया है कि प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस की लड़ाई अब और तेज होगी और मतदाता के हक में होगी। श्री राधा वल्लभ सेवा समिति एवं खेड़ापति माता मंदिर सोना सावरी नाका दोनों समितियों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ सप्ताह के तहत दूसरे दिन कथा में कथावाचक पंडित रामेश्वर शर्मा द्वारा भगवान की विभिन्न कथाओं का वाचन किया गया। कथा स्थल तिरुपति कॉलोनी क्रिकेट ग्राउंड पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार कथा श्रवण करने पहुंच रही है। समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई एवं कथा विश्राम के पश्चात प्रसाद का वितरण भी प्रतिदिन किया जा रहा है। साथ ही प्रतिदिन शाम के समय अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन समिति द्वारा कराया जा रहा है। इसी के तहत सुंदरकांड पाठ का आयोजन रात्रि 8 बजे से रखा गया। वहीं अंतिम दिन भंडारी के पश्चात शाम के समय कथा स्थल पर ही बाबा श्याम के भजनों का आयोजन भी समिति द्वारा किया जाएगा।
सूर्यास्त से पहले पकड़ करके ले आऊंगा। उसकी छाती पे बैठ के द्रौपदी अपने पुत्रों का तर्पण करना और रोए मत। मालूम हुआ ये तो गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा कृत हुआ है। पकड़ करके लाए। कथा तो बहुत विस्तार पूर्वक है। इसकी मणि निकाल करके भद्र करके भगा दिया, क्योंकि पूज्यनी जनों का अपमान भी मृत्यु के समान बताया है। गीता में भगवान कहते हैं संभावित सचा कीर्ति मरणादिति रिच्यते। रामचरितमानस कहती है संभावित कहें अब जो सलाहु मरण कोटि सम धारण दा। इसने एक दिन अपना बदला लेने के लिए अभी अभी महाभारत युद्ध में अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुए थे। उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उसका गर्भ नष्ट करने के लिए इसने ब्रह्मास्त्र चलाया। वो दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई, प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान को जहाँ नहीं जाना चाहिए और एक भक्त की रक्षा के लिए भगवान वायु का रूप धारण करके अंदर पहुँचे। अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण करके शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उस बालक की भगवान ने रक्षा करी। ध्यान कर रहे इधर भगवान द्वारिकाधीश ने पांचों पांडवों को रथ में बिठाया, बाण गंगा के किनारे लाए। पांचों पांडव पहुँचे, भीष्म को प्रणाम किया। दादा भीष्म ने क्षत्रिय धर्म, स्त्री धर्म, वर्ण धर्म, सारे धर्मों का उपदेश देते देते पूछा, बेटा युधिष्ठिर क्या वो नहीं आए? भगवान पीछे ही खड़े थे। जैसे ही सुना कि दादा भीष्म मुझे याद कर रहे हैं, खट भगवान सन्मुख पहुंचे। भीष्म पितामह ने भगवान को मानसिक प्रणाम किया और निवेदन किया, प्रभु दुनिया का एक मरणासन्न पिता हूँ जिसकी बेटी अभी तक कुंवारी है। प्रभु मैं उस बेटी को आपको अर्पण करना चाहता हूँ। शांति से सुनना। मैं पिता हूँ जिसकी बेटी अभी तक कुंवारी है। प्रभु मैं उस बेटी को आपको अर्पण करना चाहता हूँ। लेकिन भगवान ने कहा, दादा एक बार अपनी बेटी से भी तो पूछ लो, क्योंकि हर लड़की चाहती है जिस वर के साथ मेरा विवाह हो मेरा वर सुंदर होना चाहिए। सुंदर तीनों लोकों में कौन होगा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधाने वपुरल ककुला व्रतान नाम्यम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्दा।
हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। शुभारंभ शुभारंभ शुभारंभ। पशुपतिनाथ धाम मंदिर इटारसी में महाशिवरात्रि के सप्तम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में होने जा रहा है भव्य आयोजन। कार्यक्रम का प्रारंभ होगा पावन कलश यात्रा के साथ, जहाँ भक्ति, श्रद्धा एवं विश्वास का संगम होगा। दिनांक 8 फरवरी प्रातः 9 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़े मंदिर से होगा मंगल प्रस्ताव। 10 फरवरी को होगा भक्ति, विश्वास और वर्षों की सांसद से सिद्ध रुद्राक्ष का वितरण एवं भस्मार्पण। कहते हैं जब संसार थक गया था, जब देवताओं की शक्तियां डगमगा रही थी, तब बाबा भोलेनाथ से किसी ने कुछ मांगा नहीं बल्कि यज्ञ किया, और उस यज्ञ में प्रकट हुए बाबा भोलेनाथ। इसी भावना के साथ श्री पशुपतिनाथ धाम मंदिर में होने जा रहा है रुद्राक्ष रुद्र महायज्ञ प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक। जहाँ शब्द थक जाते हैं वहाँ कथा बोलो, और जहाँ शिव भक्त थक जाते हैं तब हमारी पूर्ण ऋषि रत्नामणि अपनी मधुर वाणी से बोलो। तो आप भी हो जाइए तैयार संगीत में भव शिव महापुराण कथा का पावन श्रवण करने के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। रात लंबी होगी पर भक्ति और भी गहरी होगी। तो अपनी नींद को भुलाकर आना। दिनांक 15 फरवरी रात्रि 9 बजे से पूरी रात भर विशाल महाअभिषेक का लाभ उठाना। सेवा, सम्मान और सद्भाव का संगम, जहाँ अन्न बने प्रसाद और सम्मान बने संस्कार। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए दिनांक 16 फरवरी शाम 6 बजे से महाआरती के पश्चात विशाल भंडारा, हमारे पूजनीय ब्राह्मणों का सम्मान, जागरण एवं झांकी का आयोजन होगा। इस शिवरात्रि महोत्सव के पावन पुनीत कार्य में आप सादर आमंत्रित है। अधिक से अधिक संख्या में इस शिवरात्रि महोत्सव के कार्यक्रम में पधार कर पुण्य लाभ अर्जित करें। जय पशुपतिनाथ। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और DTH मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से
300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग। सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध, एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 966 90 44 550 76173 14977। इटारसी के आसोबाद लक्ष्मी जोधराज स्कूल मोबाइल टावर के पास नगर पालिका परिषद द्वारा हाल ही में निर्मित पुलिया का अप्रोच भाग मात्र लगभग 20 दिनों में धंस जाना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक घटना है। यह स्थिति सीधे सीधे आमजन, विशेषकर स्कूली बच्चों, महिलाओं एवं राहगीरों के जान माल की सुरक्षा से जुड़ा विषय बन चुका है। अखिल भारत हिंदू महासभा जिला नर्मदापुरम का स्पष्ट मत है कि शासकीय धन से होने वाले निर्माण कार्यों में यदि इतनी अल्प अवधि में ही इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो यह निर्माण गुणवत्ता, तकनीकी निगरानी तथा जवाबदेही की व्यवस्था पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस संबंध में संगठन द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को औपचारिक शिकायत प्रस्तुत कर उच्च स्तरीय निष्पक्ष तकनीकी जांच की मांग की गई। साथ ही पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सूचना के अधिकार के अंतर्गत संबंधित अभिलेख, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट, भुगतान विवरण एवं की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई ताकि तथ्य जनता के सामने आ सके। संगठन प्रशासन से अपेक्षा करता है कि जनहित एवं जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस मामले में शीघ्र, पारदर्शी एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा स्थल पर त्वरित सुधारात्मक कार्य कराया जाए। इटारसी के आसपास लक्ष्मी जोधराज स्कूल मोबाइल टावर के पास नगर पालिका परिषद द्वारा हाल ही में निर्मित पुलिया का अप्रोच भाग मात्र लगभग 20 दिनों में धंस जाना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक घटना है। आनंद पब्लिक स्कूल में स्पीक मेके संस्था से सुनील वाजपेयी के सहयोग से ओडिसी नृत्य की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें नृत्य के साथ मुद्रा, चेहरे के भाव, लय के साथ नृत्य कैसे करते हैं बच्चों को सिखाया। सभी बच्चों को अपने साथ जोड़कर एक भाव से परिचय कराया। सर्वप्रथम कैसे पृथ्वी को मुद्रा द्वारा प्रणाम किया जाता है, इसके अलावा नृत्य कैसे आरंभ किया जाता है, हर मुद्रा से चेहरे के भाव, लय कैसे करें, सभी बच्चों को सिखाया। बच्चों ने उत्सुकता से, उत्साह से इस नई विद्या को सीखा। कलाकार लावण्या घोष ने सभी बच्चों से आग्रह किया, इस विद्या को अपने जीवन में हमेशा याद रखें, प्रैक्टिस जरूर करें। संचालक विजयपाल मनवानी, प्रिया मनवानी, प्राचार्य अमिताभ बैस एवं सभी शिक्षिकाओं ने, साथ ही अभिभावकों ने भी इस आयोजन का भरपूर आनंद उठाया। बच्चों को स्कूल में एक नए ज्ञान की प्राप्ति हुई। सभी बच्चों ने कलाकार लावण्या घोष को धन्यवाद दिया। आनंद पब्लिक स्कूल में स्पीक मेके संस्था से सुनील वाजपेयी के सहयोग से ओडिशा नृत्य की वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
छब्बीस जनवरी 2026 में मनोहर श्याम तिवारी का नगरपालिका परिषद द्वारा गांधी ग्राउंड में उपस्थित सांसद दर्शन सिंह चौधरी और नगरपालिका अध्यक्ष के सानिध्य में नागरिक सम्मान किया गया और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया। जिला किसान कांग्रेस द्वारा किसान साथियों से संवाद के माध्यम से उनकी बुनियादी समस्याओं को जानने और उनका निराकरण करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने तवा कछार, मरोड़ा और डंगरवाड़ी रेत क्षेत्र में सब्जी उगाने वाले किसानों से मुलाकात कर उनकी आजीविका से जुड़ी परेशानियों पर विस्तार से चर्चा की। प्रमुखता से जमीन कटाव, खाद की उपलब्धता, पट्टा नवीनीकरण, सब्जियों का समर्थन मूल्य किए जाने, रेत श्रमिक बोनस, पारिश्रमिक राशि की समस्याएं सामने आई, जिसे लेकर शीघ्र ही सभी किसान साथियों के साथ मिलकर इन मुद्दों को सरकार प्रशासन के सामने रखा जाएगा। किसान साथियों से मुलाकात चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय, जिला किसान कांग्रेस कमेटी विजय बाबू चौधरी, राजीव गांधी, पंचायती राज जिलाध्यक्ष हेमंत चंद कश्यप, रामपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश मालवीय, बाबई ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत यादव, उमेश यादव, विजय मालवीय उपस्थित रहे। जिला किसान कांग्रेस द्वारा किसानी समस्याओं को लेकर निरंतर किसान साथियों से संवाद के माध्यम से तवा कछार, मरोड़ा, डंगरवाड़ी रेत क्षेत्र में सब्जी लगाने वाले किसान साथियों से उनकी किसानी आजीविका से जुड़ी परेशानियों पर विस्तार से मुलाकात चर्चा की गई। लॉयंस क्लब समर्पण की वरिष्ठ सदस्य प्रभा धारगा द्वारा स्वर्गीय दीपचंद धारगा की पुण्य स्मृति में न्यास कॉलोनी स्थित रोटरी वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को बेडशीट का वितरण किया गया। इस अवसर पर क्लब लॉयंस क्लब समर्पण के अध्यक्ष मनोज गुप्ता, सचिव अनिल साहू, कोषाध्यक्ष ज्योति जगदेव के साथ ही जाफर सिद्दीकी, अजीत सिंह छाबड़ा, शेखर महंत, जयश्री महंत, स्वरूप सिंह राजपूत उपस्थित रहे। लॉयंस क्लब समर्पण की वरिष्ठ सदस्य प्रभा धारगा द्वारा स्वर्गीय दीपचंद धारगा की पुण्य स्मृति में न्यास कॉलोनी स्थित रोटरी वृद्धाश्रम में वृद्धजनों को बेडशीट का वितरण किया और सभी वृद्धजनों को समर्पण क्लब के माध्यम से स्वल्पाहार कराया गया। आज लॉयंस क्लब समर्पण इटारसी की तरफ से हमारे जो सीनियर लॉयंस क्लब स्वर्गीय श्री दीपचंद धारगा जी की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर वृद्धाश्रम न्यास कॉलोनी में हमारे जो भाभी जी हैं श्रीमती धारगा जी, उनकी ओर से चादर वितरण का कार्यक्रम और स्वल्पाहार का कार्यक्रम रखा गया है और वही उद्देश्य है कि जन सेवा जन कल्याण। इटारसी न्यायालय में अधिवक्ता संघ के कार्यक्रम में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश कुमार गुप्ता का पुष्पगुच्छ से एजीपी भूरे सिंह भदौरिया ने स्वागत किया। शहर के विभिन्न शासकीय अशासकीय संस्थानों में 26 जनवरी के पर्व को धूमधाम से मनाया गया, साथ ही झंडा वंदन किया गया। जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूरे जोश और उल्लास से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। इस समारोह में अतिथि के रूप में श्रीमती राधा दयाल, श्रीमती अजीता शुक्ला, श्रीमती प्रीति दुबे, श्रीमती रेणु कोहली, श्रीमती कुमुद वाजपेयी ने उपस्थित होकर तिरंगा फहराया। इस अवसर पर स्कूल संरक्षक यूनिस सिद्दीकी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सुनील सचान, स्कूल पीटीए अध्यक्ष सरजीत सिंह सैनी, राकेश दुबे, हैप्पी थॉट्स फाउंडेशन की पूनम गुरवानी, मनीषा बिजलानी, निशा चतुर्वेदी, लॉयंस समर्पण अध्यक्ष मनोज गुप्ता, सचिव अनिल साहू, नवल चौहान, मनोज कालर, लॉयंस पंख से जया गांधी, वनिता अग्रवाल, पूनम शर्मा के साथ ही स्कूल के अन्य कमेटी सदस्य धर्मिशा यादव, पल्लवी सिंह के साथ ही कई अभिभावक मौजूद रहे। अतिथियों का स्वागत संचालक द्वय जाफर सिद्दीकी, वनिता सिद्दीकी द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया। तत्पश्चात विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई, साथ ही रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। विद्यार्थियों द्वारा माँ तो याद आती है, धरती माँ को बचाओ, जय जवान जय किसान जैसे महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्रस्तुतियों ने खूब वाहवाह लूटी। साथ ही कक्षा नर्सरी से दूसरी तक के नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ। इसमें 183 विद्यार्थियों ने भागीदारी की, जिसमें विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं ने बच्चों ने कंपटीशन में पार्ट लिया। अतिथियों ने विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और स्टेज पर दी गई प्रस्तुति की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उपस्थित अतिथियों द्वारा कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित किए गए। उपस्थित सभी जनों का आभार संचालक मनीता सिद्दीकी द्वारा व्यक्त किया गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन विद्यार्थियों द्वारा किया गया।
चर्च अध्यक्ष शालीन दास द्वारा बताया गया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस फ्रेंड्स चर्च इटारसी में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें चर्च सभापति मित्र एससी लाल द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया एवं देश की सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। चर्च के उपस्थित सदस्यों द्वारा देशभक्ति गीतों एवं स्वल्पाहार के साथ गणतंत्र दिवस को उल्लासपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में मित्र एससी लाल, आशीष मसीह, राहुल विक्टर, विशाल लाल, रविराज सिंह, डेनिस जयनाथन, सीपी लाल, वैशाली जॉनाथन, अमित विल्सन, अक्षय हेनरी, आशु विल्सन, अमित जॉनाथन, रवि जॉन, रोहित विक्टर, विक्टोरिया विक्टर, आशा वानखेड़े, सुनील वानखेड़े, राजा जॉनाथन, आशु जॉनाथन, चंदा जॉनाथन आदि चर्च मेंबर उपस्थित रहे। नर्मदापुरम गणतंत्र दिवस के अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी विद्युत एवं यांत्रिकी जल संसाधन विभाग हरदा में पदस्थ महेंद्र ओगले को नहरों के रखरखाव एवं मरम्मत संचालन कार्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कलेक्टर हरदा सिद्धार्थ जैन ने सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि महेंद्र ओगले जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब के प्रांतीय उपाध्यक्ष के साथ नर्मदापुरम क्षेत्र के प्रभारी भी हैं। इस उपलब्धि पर जल संसाधन विभाग स्पोर्ट्स क्लब के क्षेत्रीय अध्यक्ष बशारत खान, संरक्षक एवं मुख्य अभियंता आर मीना, विजय मसान, विनय पांडे, हेमंत अजनेरिया, कैलाश सिंह राजपूत, दीपक चौरे, अरविंद बस्तवार, विजय पांचाल, NK सूर्यवंशी, मौसम परते, वैभव दुबे, वासु बारिवा, मनोज बागमार, पंजाब राव जरवाले, सतीश मशान के सहित अन्य ने शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति बहनों द्वारा मालवीयगंज स्थित भारत माता चौराहे पर भारत माता की आरती और पूजन की गई तथा देशभक्ति गीत गाकर भारत माता के नारे लगाकर माहौल को गुंजायमान कर प्रसाद वितरण किया गया। हमारे नगरवासी, क्षेत्रवासी और प्रदेश और देश के सभी हमारे नागरिक बंधुओं को बहुत सी शुभकामनाएं। हमें विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित भी है और हमारा लोकतंत्र भी सुरक्षित है। आइए आज हम इस संकल्प को फिर दोहराएं कि हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान और त्याग किया है लोकतंत्र के लिए, उसको हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। अनुभाग इटारसी के समस्त नागरिकगण को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। हमारे किसान बंधु, व्यापारी और अन्य समस्त नागरिकगण सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 का वह ऐतिहासिक दिन जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था तथा हमें हमारा संविधान मिला था। संविधान न केवल हमें अधिकार देता है बल्कि कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों में समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय की स्थापना की गई है। एक बार पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को और साथ ही साथ मेरे कांग्रेस के कद्दावर साथियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और किसान साथियों को बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नया साल और गणतंत्र दिवस हम सभी को धन्य धान्य से भरपूर करेगा। किसान साथियों को इस साल बहुत अच्छी उपज प्राप्त होगी और खाद और मूंग की खरीदी की समस्या नहीं आएगी, यही मेरा विश्वास है। इसी के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। 77वें गणतंत्र दिवस की इटारसी नगर के सभी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। 77वां गणतंत्र दिवस संकल्प के साथ हम सब मनाएं कि 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कचरे को कचरा गाड़ी में ही डालेंगे, कचरे को अलग अलग डालेंगे, पर्यावरण संरक्षण का कार्य करेंगे, जल संरक्षण का कार्य करेंगे, व्यर्थ नल नहीं बहाएंगे, जल नहीं बहाएंगे। इसी संकल्प के साथ 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत। लायंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स की और उसके सभी साथियों की ओर से इटारसी के सभी नागरिकों और गणमान्य आदमियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सभी नगरवासियों को, सभी जिले वासियों को गणतंत्र दिवस, संविधान दिवस, 26 जनवरी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
सभी किसान, सभी जवान, सभी को भारत माता की जय। सभी देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरी सभी से ये अपील है कि आप बेटा और बेटी को बराबर समझें और दोनों को बराबर पढ़ाएं और देश की तरक्की में साथ दें। मैं भारतीय जनता पार्टी से नगर मंडल पुरानी इटारसी उपाध्यक्ष श्रीमती रीना डोंगरे डोईफोड़े आप सभी इटारसी नगर वासियों एवं देशवासियों को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ एवं हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा जी एवं हमारे अध्यक्ष मयंक महतो जी जिन्होंने प्रगति के सराहनीय कार्यों की मैं प्रशंसा करती हूँ। आपका मार्गदर्शन हमें इसी तरह मिलता रहे। इसी के साथ पुनः सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल पुरानी इटारसी की ओर से गणतंत्र दिवस के 76वें वर्ष में मैं समस्त नगरवासियों देशवासियों को मंडल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प विकसित भारत 2047 को के लिए भी आप सभी से अपील करता हूं कि उसमें अपनी सहभागिता दें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। मैं सभी देशवासियों को, नगरवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देना चाहती हूं और सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूं। सभी अपने आसपास साफ सफाई रखें और स्वच्छता का ध्यान रखें और सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं समस्त नगरवासियों को, व्यापारी भाइयों को, कृषक भाइयों को, अम्माल तोलाल को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं एवं समस्त लोगों से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग इस गणतंत्र दिवस पर अपने द्वारा एक संकल्प लें कि हम अपने शहर को, हमारी बस्ती को स्वच्छ एवं सुंदर बनाएं, सफाई रखें एवं जल का अपव्यय रोकें, जल को बचाएं, जल को व्यर्थ बहने से रोकें। जय हिंद, जय भारत। मैं भुवनेश्वर दुबे, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ संभागीय अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संघ संभाग नर्मदापुरम। गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त नगरवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ एवं संभाग के अंतर्गत आने वाले बैतूल, हरदा, नर्मदापुरम जिले के समस्त कर्मचारियों से ऐसा निवेदन करता हूँ कि मध्य प्रदेश जिस तरीके से निरंतर प्रगति को अग्रसर हो रहा है, इसमें अपना अमूल्य सहयोग देकर और इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं मृदुलता घनश्याम पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत साकेत की ओर से देशवासियों, ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करती हूँ कि अपने घरों के साथ साथ अपने गांव में भी स्वच्छता बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी 2026 भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इसी दिन सन 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हुआ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी ग्रामवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और सभी ग्रामीणों से, हमारी ग्राम पंचायत के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि मध्य प्रदेश में चलाई जा रही सभी शासकीय योजनाओं का सभी पात्र हितग्राही लाभ लें और खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत। ग्राम पंचायत मेहरा गाँव के समस्त नागरिक बंधुओं को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। हमारी पंचायत में जैसे कि दिन प्रतिदिन प्रगतिशील है। सड़कें हो, नालियाँ हो, विकास के सभी काम हो, जैसे केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा हर घर जल पहुँचाने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक पंचायतों में नल जल योजना का कार्य किया जा रहा है। मेहरा गाँव बहुत बड़ी पंचायत है, उसमें नल जल योजना का काम चल रहा है। शीघ्र ही घर घर जल पहुँचाएगा।
और भी जो उनकी सोच है उनसे हमें मिलकर चलना है और सहयोग प्रदान करना है। पुनः सभी को बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। मैं महेश कुमार रायकवार, प्रधान पाठक PM श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सूर्यगंज इटारसी, सभी भारतवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी भारतवासियों से मैं अपील करता हूं कि बेटियों को अवश्य पढ़ाएं एवं पर्यावरण और अपने आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सबसे पहले सभी नगरवासियों को गणतंत्र दिवस, हमारे देश के आज बहुत अच्छा संयोग बना है। 26वां दिन, महीने का 26 तारीख, 26 साल। बहुत अच्छा संयोग है ये हमारे लिए। हमारे देश का संविधान आज लागू हुआ और हमारा देश स्वतंत्र हुआ है 15 अगस्त 47 में, लेकिन अपने देश को चलाने के लिए जो संविधान लागू हुआ है उसका समय 26 जनवरी 1950। तो सभी शहरवासियों को आनंद पब्लिक स्कूल परिवार की ओर से मैं लाइन विजयपाल मनवानी, संचालक आनंद पब्लिक स्कूल, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की करें, बहुत अच्छे ऊंचे मुकाम पाएं, ये मेरी हार्दिक इच्छा रहेगी। मेरे स्कूल के और सभी शहर के बच्चे और अभिभावक सभी को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। पहले तो गणतंत्र दिवस की सबको, शहरवासियों को, नगरवासियों को मेरी शुभकामना है। आज जो आज़ादी में भीमराव अम्बेडकर ने जो भूमिका और अपनी कलम से जो आज़ादी लिखी थी, दलित वर्गों के लिए, हर वर्गों के लिए, सामान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी के लिए उनने अपने सम्मान में रचना लिख के गए थे। ऐसे रचनाकार को मैं उनका सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। विजय भंगाले, मंडल उपाध्यक्ष पुरानी इटारसी मंडल, मेरी तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे मार्गदर्शक माननीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी एवं मयंक महतो जी, मंडल अध्यक्ष की तरफ से भी सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी क्षेत्रवासियों को संडे सोशल फाउंडेशन की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा, देश सेवा, सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित एक सामाजिक संस्था संडे सोशल फाउंडेशन की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शहर में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दद्दू शहर में जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NFIR जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। RK शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमलेश परियार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लीडर शाखा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे युवा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ डीजल शाखा परिवार की ओर से 77वें गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। डीजल शाखा, डीजल शेड के सभी परिवार को, पूरे नगरवासियों को अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती है। आज एकमात्र यूनियन वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के हमारे महामंत्री द्वारा पावन जो आशीर्वाद मिला है, उसके कारण शाखा उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। हमारे मंडल अध्यक्ष RK शर्मा जी, हमारे मंडल सचिव श्री कमलेश परिहार जी के नेतृत्व में डीजल शाखा, डीजल शेड, इटारसी, पूरा वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। और हम बताना चाहेंगे कि युवाओं के लिए जो है आगे के लिए NPS पे रोक और UPS पे रोक रहेगी, और हमें जो चाहिए OPS के लिए लड़ाई और संघर्ष हमारा नित्य जारी रहेगा। और युवाओं के लिए हम कैसे भी करके OPS लेके रहेंगे। यही
वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ की प्रतिज्ञा है और वचन भी है। हम सभी आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। परिवार सुखी रहे, सदा स्वस्थ रहे, यही हमारी ओर से गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर प्रेषित है। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। WCRU जिंदाबाद, WCRU जिंदाबाद, मुकेश कालप जिंदाबाद, मुकेश कालप जिंदाबाद, मनोज रेगवार जिंदाबाद, मनोज रेगवार जिंदाबाद। WCRU परिवार की ओर से हमारे नेता मुकेश गालव, मनोज रेगवार और RK यादव, सभी हमारे नेताओं की ओर से 26 जनवरी की सभी रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही आशा करता हूं कि 26 जनवरी पर सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एकता से रहें और इसी विश्वास से सभी लोग कार्य करें कि रेलवे की प्रगति हो, उन्नति हो और हम लोग अपने आसपास सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, यही कामना करता हूं। और कहना चाहूँगा कि सभी कर्मचारी के परिवार हंसी खुशी ऐसे ही रेल में अपना योगदान देते रहें। धन्यवाद। और WCRU परिवार पर आपने जो सभी कर्मचारियों ने विश्वास जताया है उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। और आप सभी रेल कर्मचारियों के सहयोग से ही यह संगठन इतना मजबूती से चल पाया है और आगे भी अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग हमें सहयोग करते रहेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। स्टेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्टेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रवीण भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माता की जय, भारत माता की जय। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज भोपाल मंडल के मंडल अध्यक्ष सुरेश डोंगरे में सब आप सभी भारतवासी एवं सभी रेल साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारे रेल परिवार में जो विकास हो रहा है, लगातार 110 से 160 की स्पीड की तरफ हम दौड़ रहे हैं। वंदे भारत से लेके कवच तक जो है रेलवे में हमारे WCR में इंट्रोड्यूस हो चुका है। बहुत ही जल्द रेलवे में संरक्षा, सुरक्षा और समय पालन को ध्यान में रखकर जो रेलवे का यातायात है सुगमता से यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ ही जो अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारियों के लिए हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन है, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक बेरवा जी, राष्ट्रीय सचिव श्री अशोक कुमार जी, इनके मार्गदर्शन में लगातार कर्मचारियों के लिए काम करते हुए भोपाल मंडल अग्रसर है। यहाँ पर जो भी लोगों की समस्या है, आरक्षित वर्ग के जो रोस्टर पॉइंट है उनके जो स्थानांतरण है उसको ध्यान में रखे जो है कार्य किया जा रहा है। प्रशासन के साथ समन्वय बिठाकर जो हमारे कर्मचारी है उनके हितों की रक्षा की जा रही है। एसोसिएशन जो है अपने संगठित होने के बाबा साहेब अम्बेडकर के जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के जो उनके मार्ग है उस पर चलते हुए सफलता की ओर बढ़ रही है। हमारे मंडल अतिरिक्त सचिव प्रवीण कुमार जी, अजय डगोरिया जी मंडल की तरफ से और सभी भोपाल मंडल की सारी ब्रांचों की तरफ से मैं पुनः जो है सभी देशवासियों को, रेल कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।
गाइस क्या आप भी फुल बॉडी चेकअप या ब्लड टेस्ट के लिए इधर उधर जाते हैं? तो अब टेंशन की बात नहीं है। तो गाइस आपके शहर इटारसी में भी आ गया है डॉक्टर लाल पैथोलॉजी का पहला कलेक्शन सेंटर। नमस्ते, आपका स्वागत है लाल पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर में, जहां आपकी सेहत हमारी पहली प्राथमिकता है। ये अच्छा लैब है और इमीडिएट हो जाता है। कभी भी ब्लड मुझे टेस्ट करवाना होता है तो बहुत अच्छे से शाम तक रिपोर्ट्स भी आ जाती हैं और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और हाँ गाइस, आपको यहाँ पर 24/7 होम कलेक्शन की सुविधा भी मिल जाती है। हमें यहाँ हर तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध है, जैसे ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, थायराइड टेस्ट, लिवर और किडनी फंक्शन टेस्ट। और गाइस इनके प्राइस भी काफी रीजनेबल है, जैसे कि फुल बॉडी चेकअप जो कि 2050 रुपए का होता है, वो सिर्फ आपको कैंप में मिलेगा 1800 रुपए का। और गाइस ये लोग कैंप भी लाते रहते हैं, तो आपको इनके इंस्टा पेज पे सारी अपडेट मिल जाएगी, तो आप इनके इंस्टा पेज को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आप डिस्काउंट का फायदा भी उठा सकते हैं। तो एक बार विजिट करके जरूर देखें। तो गाइस इनकी लोकेशन होने वाली है कि LKG मॉल, सोना सावरी रोड, तो आप एक बार विजिट करके जरूर देखें। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार पे। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। नए सत्र से प्रारंभ होंगे इटारसी पवार खेड़ा के सांदीपनी स्कूल। 1 फरवरी से नए बस स्टैंड को किया जाएगा चालू। जयस्तंभ चौक पर काव्य संगम वीर रस के हुंकार से गूंजी गणतंत्र की शाम।
बैंकिंग व्यवस्था ठप, 5 डे बैंकिंग की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल। युवराज को मिलेगी छतरपुर में राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए ट्रेनिंग। गूंजे भारत माता के जयकारे, विहिपनी की आरती और पूजन। बढ़ा पुलिस का मान, विधायक प्रतिनिधि ने सिटी थाना प्रभारी और स्टाफ का किया स्वागत। सावधान, अब सरकारी दफ्तर स्कूल में रील बनाई तो खैर नहीं। ऑल इंडिया फुटबॉल नर्मदापुरम गोल्ड कप का भव्य आगाज, गुरुकुल और जिला फुटबॉल संघ बैतूल ने जीते उद्घाटन मैच। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।